नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। आज हम लोग एवरेज एंड एलिगेशन बेसिक्स पार्ट 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि एवरेज एंड एलिगेशन बेसिक्स के बाकी दो वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ देखें, क्योंकि पिछला वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताऊँगा उससे आप आसानी से और अच्छी तरह से समझ पाने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, क्योंकि गणित केवल ट्रिक्स और फार्मूला पर टिका हुआ है नहीं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो कंसेप्ट की बारीकियां सीख पाएंगे, और कंसेप्ट की बारीकियां अगर आप सीखेंगे तो जो ट्रिक्स और जो फार्मूले आप किताबों में देखते हैं उसे खुद से डेवलप कर पाएंगे, और एक नई तकनीक आप खुद से विकसित कर पाएंगे प्रश्नों को बिना कलम के हल कर पाने की। अगर आप चाहते हैं ट्रिक्स फ्री और फार्मूला फ्री मैथ तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो में बीच बीच में मैं कई बार ऐसे एग्जांपल्स करूंगा जिसको आप बेसिक मेथड से कैसे करें और बिना पेन के कैसे करें उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पिछले क्लास में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एलिगेशन हम लोग पढ़े थे, एलिगेशन के बेसिक्स की बात कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जिससे हमने एलिगेशन को समझाया था आपको कि 25 रुपया, फिर से वहीं से देख रहे हैं, 25 रुपया प्रति केजी वाला चावल था और 30 रुपया प्रति केजी वाला चावल था। हमारे पास दो तरीका का, इसको हमने 2:3 ये अनुपात किसका था इसके बारे में भी चर्चा हमने की थी पिछले वीडियो में। ये अनुपात वजन का था, इनके वजन का अनुपात था। मिलाया जाता है तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज जो मिक्सचर हमारे पास प्राप्त होगा उसका एवरेज क्या होगा। तो बेसिक मेथड हमारा कहता था, जो हमारा वेटेड मीन का मेथड था, 25 गुना 2 प्लस 30 गुना 3/5, यानी कि 25 दूनी 50, 30 से 90, 50 90 140/5 28। ठीक है। एवरेज आपका 28 रुपया प्रति केजी होगा। इसको आप डेविएशन मेथड से बना सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड जो हमने चर्चा की थी सबसे पहले वीडियो में। मान लें हम कि जो हमारा एवरेज है वो 25 से लेकर 30 के बीच में कुछ भी है ना, 28 है, 27 है, 28 हमने मान लिया। तो 25 रुपया वाले को हमने 28 रुपया वाला मान लिया, तो 3 रुपया बढ़ा दिया। ऐसा 2 केजी था, यानी 6 रुपया हमने बढ़ा दिया है, तो 6 हमको माइनस कर लेना चाहिए। 30 रुपया वाला को हमने 28 मान लिया है, 2 हमने घटा दिया, 3 ऐसा था, तो 6 हमको जोड़ लेना चाहिए, बटे 3 2 5, ये आ जाएगा 28 प्लस 0 यानी 28। आप ये डेविएशन कहीं और भी लगा सकते हैं, 25 पर ही लगा देते हैं कि ये 25 था हमारे पास, तो यहां पर डेविएशन कितना होगा 0। ये 30 था, यहां डेविएशन कितना हुआ 5 का, है ना। हमने 30 को मान लिया 25, तो 5 घटा दिया था, तो 5 हमको जोड़ देना चाहिए। ऐसा 3 था, तो 5 गुना 3 बटे कितना 3 2 5, इससे भी 28 आ जाएगा। या आप 30 मानकर चलें तो वहां से भी आप देख सकते हैं, सबको हमने 30 मान लिया, एवरेज 30 मान लिया, तो 25 को हमने 30 माना तो 5 बढ़ा दिया, 2 ऐसे थे तो हमको घटा देना चाहिए था, 5 गुना 2, और ये तो 30 को 30 माना, यहाँ डिविजन 0 है, बटे 3 2 5, यहाँ से भी 28 आएगा। आप जैसे चले जहाँ डिविजन लगाएं। इस चीज़ को हम लोग ओरली कैसे करेंगे ये देखेंगे एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद। फिलहाल हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दें कि 25 रुपया प्रति केजी और 30 रुपया प्रति केजी वाला 2 चावल था हमारे पास। इनको जब हम मिला दिए तो हमारा जो एवरेज है वो 28 रुपया प्रति केजी हो गया। किस रेशियो में मिलाया गया था, तो ये रेशियो हम लोग एलिगेशन से निकाल पाए थे, 2:3 नहीं, या फिर आपको कोई एक गायब कर दिया कि 25 रुपया प्रति केजी वाला था, x रुपया प्रति केजी वाला था। जब इनको 2:3 के रेशियो में मिला दिया गया तो हमारे पास जो एवरेज आया वो 28 का आ गया। तो इस x का वैल्यू कितना है, तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, 28 घटा 25 3 का वैल्यू 3 है, तो 2 का वैल्यू 2 होगा। और यहाँ देखें 28 से 25 कम है, तो ये वाला x 28 से क्या होगा ज़्यादा, कितना ज़्यादा होगा 2, 28 प्लस 2 30। तो कुछ भी ऐसा हो हम काम कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग लिखने का तरीका अगर बदल दें, ठीक है, अगर हम लोगों ने लिखने का तरीका बदल दिया, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंस पर बात की थी एवरेज की, है ना, आप देखें अगर पिछला वीडियो,
तो लिखने का तरीका हम लोग इसका बदल देते हैं, तो देखिए एक ही चीज़ में सारा कुछ हो जाएगा। कई बार इसको लोग क्रॉस एलिगेशन और ये जो हम लोग एक लाइन में अभी लिखेंगे उसको स्ट्रेट एलिगेशन नाम देते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं है, तो एलिगेशन ही। क्रॉस और स्ट्रेट क्या होता है? कुछ नहीं। हम लोग अपनी सुविधा अनुसार उसको लिखने का तरीका बदल दे रहे हैं ताकि हमें आसानी हो, है ना। 25 रुपया पहला था, दूसरा 30 था, एवरेज क्या था पता नहीं, ये रेशियो था 2:3 का। अभी ये जो आप देख रहे हैं, देखिए 3 जो आया वो इनका डिफरेंस आया है, नहीं 2 जो आया वो इनका और इनका डिफरेंस आया है उल्टा। तो ये 2 जो आया होगा इधर का डिफरेंस आया होगा, यहाँ एवरेज कुछ भी रहा हो, तो ये 3 जो आया होगा यहाँ का आया होगा। तो हम देख लें कि ये डिफरेंस कितना है 5 का। इसी 5 को हम बांट दें 2:3 में, तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, आप ये 25 है और ये 30 है, आपको पता है एवरेज जो होता है वो इनके बीच में होता है। ये इंक्रीजिंग लाइन है, तो इधर से 25 से 3 बढ़ा होगा 28, इधर से चलेंगे तो 30 से 2 घटा होगा 28। ऐसे हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। और इस पर अगर हम लोग चलें तो ये काम जो उधर कर रहे थे, एवरेज भी निकाल सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो अगर हमको निकालना हो 25, 28, 30 वाला एक था, 25 वाला एक था, एवरेज इसका 28 है। रेशियो क्या रहा होगा? तो ये डिफरेंस कितना है 3, यहाँ आ जाएगा। ये डिफरेंस कितना है 2, यहाँ आ जाएगा। 2:3 का रेशियो। ठीक है, क्लियर। इसी में देखिए अगर किसी एक को गायब कर दे, मान लीजिए 25 था, ये एवरेज 28 था, है ना, और इधर वाला मालूम नहीं कितना था। 2 तरह का चावल, एक 25 दूसरा x, दोनों को मिला दिए तो एवरेज हमारा 28 आ रहा है। ये रेशियो हमको दिया हुआ था 2:3 का, तो ये जो 3 आया होगा ये इन दोनों के डिफरेंस आया होगा। यहाँ डिफरेंस 3 है, 3 के बराबर है तो 2 के बराबर होगा। और सिंपल बात है कि हम लोग देखें इधर से ये इंक्रीजिंग लाइन है ना। 25 से 3 बढ़ के 28, तो 28 से 2 बढ़ के 30 हुआ होगा। या इधर से देखें, देखिए ये डिक्रीजिंग लाइन है, तो इधर से 2 घटने के बाद 28 हुआ होगा, तो इधर वाला 30। या आप ऐसे समझें कि 28 दोनों के बीच में होगा, 25 कम है तो दूसरा वाला ज़्यादा रहा होगा, 2 ज़्यादा 30। तो अगर आप एक लाइन में लिखते हैं तो एक ही तरीके में आप एवरेज भी निकाल पाते हैं, रेशियो भी निकाल पाते हैं, कोई एक अननोन होता है तो उसको भी निकाल पाते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका आपने बदल दिया है, बस और कुछ नहीं है, ये यही चीज़ है। इसको अलग अलग नाम आप अपने हिसाब से दें तो कोई बात नहीं है, आपकी जैसी सुविधा हो। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब ये एलिगेशन हम लोग 3 राशियों पर सीखेंगे। ठीक है जी, हाँ, सबसे बड़ी गलतियाँ आप करते हैं उसके बारे में जानेंगे। मिटा देते हैं इसको। हाँ, इसका और एक मेथड हम लोग सीखेंगे एवरेज की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद इसी क्लास में। लास्ट में बने रहिएगा वीडियो में, जहां हम लोग ओरली इन चीज़ों को कर पाएंगे। हमको कोई ज़रूरत नहीं इस तरीके से लिखने की या ऐसे लिखने की या इस तरीके से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बने रहिएगा वीडियो में। फिलहाल हम लोग 3 चीज़ों के एवरेज पर काम करते हैं। कि हमारे पास अगर चावल था, जो पहला प्रकार का चावल था वो था 25 रुपया प्रति केजी, जो दूसरा प्रकार का चावल था वो था 30 रुपया प्रति केजी, और जो तीसरा प्रकार का चावल था वो था हमारे पास 32 रुपया प्रति केजी। हमने इन सबको मिला दिया है। किस अनुपात में मिलाया? ऐसे अगर अनुपात दे दे और आपको एवरेज पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। आगे एवरेज में और चर्चा हम इसमें करेंगे। फिलहाल हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं, तो अनुपात, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इनका औसत मूल्य 28 रुपया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, और इस कंसेप्ट में काफ़ी सारे लोग और किताबें, सब लोग गलतियां करते हैं इसमें। आप ध्यान दीजिएगा क्या गलतियां होती है आपसे या किताबों में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत कुछ आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना रहे हैं तो आपके ऑप्शन में क्या है। फिलहाल एक उत्तर मैं निकाल रहा हूं। ठीक, ध्यान रखने बाद योग्य बात इसमें क्या है, मान लीजिए ये पहला और दूसरा, जो हमारा एवरेज है उस एवरेज का वैल्यू देखिए पहले दूसरे के बीच में आ रहा है ना।
दूसरे तीसरे के बीच में आ रहा है क्या? नहीं, पहले और तीसरे के बीच में आ रहा है ना। तो रेशियो जो हमको आएगा वो पहला और दूसरा का आएगा, 1:2 का, A:B का। अगर आप AB मान लें तो AB मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ABC। रेशियो जो हम लोगों के पास वो आएगा वो A और B का आएगा, फिर A और C का आएगा। B और C का रेशियो नहीं आ पाएगा, क्योंकि एवरेज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये कहता है कि इस 28 को 30 और 32 के बीच में होना चाहिए था, जो कि नहीं है ना। फिलहाल हम लोग A और B का रेशियो निकालते हैं। A अनुपात B का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो A का वैल्यू कितना है? 25, ठीक है, और B का वैल्यू कितना है? 30, और एवरेज हमारा कितना है? 28। तो ये डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस कितना है? 3 यहाँ आ जाएगा, ये डिफरेंस कितना है? 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गया 2:3 का। क्लियर है? चलिए, A और C की बात हम लोग करें। A और C में देखें आप ध्यान से, A का वैल्यू कितना है? 25, C का वैल्यू कितना है? 32, और हमारा एवरेज कितना है? 28, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना रेशियो हो जाएगा? ये 3 है तो 3 आ जाएगा, ये कितना है? 4 है तो 4 आ जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 4:3। अब यहाँ गलतियां आप क्या करते हैं, आपके पास आ गया है A अनुपात B का वैल्यू 2:3 और A अनुपात C का वैल्यू 4:3। आप तुरंत रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा देते हैं कि भैया A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा। आप A को दोनों जगह इक्वल करने का प्रयास करते हैं, ये हो जाता है आपके पास कितना? 4:6:3, और जो कि गलत हो जाता है उत्तर। क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को 4:6:3 में मिलाकर देखेंगे तो कभी भी 28 नहीं आएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिए। यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली, उस बात को अगर आप समझें तो यहाँ हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन। मिटा दें इसको, आपको समझ में आ गया? ये नहीं करना है, इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नहीं ले जाना है कि A एंड B का अनुपात जो है वो 2:3 है, A और C का अनुपात 4:3 है, तो ABC का अनुपात हो जाएगा 4:6:3। ये गलत है, ठीक है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सही है, पर यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसके बारे में बात अभी आप करते हैं। अगर आपके पास 3 kg B है तो उसको 28 बनाने के लिए 2 kg A चाहिए। 2 kg A आपका यहाँ खर्च हो चुका है, और आपके पास 3 kg C भी है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको 28 बनाने के लिए 4 kg A चाहिए। तो टोटल A आपको कितना चाहिए? 2 + 4 यानी 6 kg। 6 kg A रहेगा तभी 2 kg यूज हो पाएगा इस B के लिए, और 4 kg यूज हो पाएगा उस C के लिए। तो यहां आपके पास A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा? A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा 2 + 4:3:3। ये आपका सही उत्तर होगा। और ये कई उत्तरों में से एक उत्तर है। उत्तर कई सारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। अगर आपको ये ना मिले ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन चेक करना चाहिए। फिलहाल यहाँ देखिए उत्तर हम लोग कैसे बदल सकते हैं। मान लीजिए इसका भी आपके पास जो एवरेज 28 है, इसका भी 28 है। ये दो आपके पास ग्रुप आ चुका है, ये ग्रुप भी 28 है, ये ग्रुप भी 28 है। अगर किसी एक 28 वाले ग्रुप को इसमें जोड़ दें तो एवरेज में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। इसका 2:3 था, हमने 2A जोड़ दिया, 3B जोड़ दिया, तब भी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6×2 8:6:3। ये भी आपका उत्तर हो सकता है। एक ग्रुप इसका जोड़ दिए, जोड़ देते हैं। देखिए अगर हमने इसमें 2:3 के बजाय 4:3 जोड़ा होता, 4 यहाँ होता, 3 यहाँ होता, है ना। तो 4×2 = 4, 10:3:6। ये भी हमारा उत्तर होता, सही उत्तर होता। तो इस तरीके से कई उत्तर आ सकते हैं। ये एक इसका बेसिक आंसर है 6:3:3, ठीक है। और भी उत्तर आप ला सकते हैं, ठीक। चलिए अब एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ताकि जो क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसको ओरली कैसे कर पाएं उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जो है एवरेज की है वो क्या है? अगर प्रत्येक आंकड़े में समान चीज जोड़ी जाए, घटाई जाए, से गुणा किया जाए, या उसी समान चीज से भाग किया जाए, औसत में भी वही परिवर्तन हो जाता है। वही परिवर्तन करने का मतलब जो जोड़ रहे हैं
उतना ही जुड़ जाता है, जो घटा रहे हैं उतना ही घट जाता है, जिससे गुना कर रहे हैं उतना ही गुना हो जाता है। जैसे हमने प्रत्येक आंकड़े में ए जोड़ दिया या ये घटा दिया, पहले एवरेज ए था तो नया एवरेज ऐसा हो जाएगा। अगर प्रत्येक आंकड़े में हमने गुना कर दिया या भाग दे दिया तो नया एवरेज ए गुना ए या ए भागा ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग काफ़ी पहले से जानते हैं। अच्छा, क्या हो अगर प्रत्येक आंकड़े में समान चीज़ नहीं जोड़ी जाए, सब में अलग अलग चीज़ें जोड़ी जाए या कुछ में ही जोड़ी जाए, तो उनके जोड़ने से या घटाने से या गुना करने से जो परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। नहीं, जैसे एक प्रश्न मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कुछ आंकड़ों का औसत, कितने आंकड़े हैं पता नहीं, का औसत 15 है। यदि प्रथम आंकड़े में 30 जोड़ दिया जाए और आखिरी आंकड़े में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत 17.5 हो जाता है। आंकड़ों की संख्या क्या है? या कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे आंकड़ों की संख्या दे देता तो नया औसत पूछता, तब भी। फिलहाल नया औसत दे दिया हमको, आंकड़ों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले आंकड़े में 30 जोड़ा गया है और आखिरी आंकड़े में 5 घटा दिया गया है। तो जो हमारा सम होगा सभी आंकड़ों का, उसमें परिवर्तन क्या आ जाएगा? उसमें परिवर्तन आ जाएगा +30 - 5 का, यानी 25 का। और ये 25 का परिवर्तन सभी आंकड़ों को परिवर्तित कर दिया, सभी का औसत बदल दिया। कितना बदल दिया? तो 2.5, 15 से 17.5 प्लस 25 जो है वो प्रत्येक आंकड़े में 2.5 बढ़ा दिया। तो कितने आंकड़े रहे होंगे? 25 भागा 2.5 यानी 10। इसको उल्टा भी पूछा जा सकता था। नहीं, ये समझ में आ गया। पहले आंकड़े में 30 बढ़ रहा था, आखिरी आंकड़े में 5 घट रहा था, तो पूरे योग में परिवर्तन आ रहा था 25 का। और ये 25 का परिवर्तन औसत में 2.5 का परिवर्तन कर रहा था। 25 बढ़ रहा था योग में, तो औसत में 2.5 बढ़ रहा था। तो कितने आंकड़े रहे होंगे? प्रति आंकड़ा 2.5 बढ़ रहा है, 25 बढ़ाने के लिए 10 आंकड़ा, 25 भागा 2.5। ठीक है, 25 भागा 2.5। अब इसी प्रश्न में यहाँ अगर देता 10 आंकड़ों का औसत 15 है, प्रथम आंकड़े में 30 जोड़ दिया जाए और आखिरी आंकड़े में 5 घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो पुराना औसत हमारा 15 था, यहाँ क्या हो रही है? 30, प्रक्रिया क्या की जा रही है? 30 जोड़ा गया है और 5 घटाया गया है, तो योग में परिवर्तन हो रहा है +30 - 5 का। और ये परिवर्तन अगर औसत में हम ढूंढेंगे तो कितने में होगा? 10 में। प्रत्येक में कितना परिवर्तन हो जाएगा? 30 - 5 बटा 10 यानी 15 जोड़ 2.5 बराबर 17.5। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी बात क्या कही जाती है, देखिए कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, मान लीजिए कोई ग्रुप है m लोगों का, और इसका एवरेज जो है, इसकी संख्या कितनी है? m है, इसका एवरेज जो है वो a है। एक नया ग्रुप आपके पास आ रहा है n लोगों का, जिसका एवरेज क्या है? b है। ठीक है, इसका एवरेज b है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे हम लोग, अभी तुरंत एग्जाम्पल भी करेंगे। तो इसका आना इसके एवरेज को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इनका एवरेज कितना है। अगर आने वालों का एवरेज समान है पहले वाले के एवरेज के, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर समान नहीं होकर के अलग है, ज़्यादा है या कम है, तो परिवर्तन करेगा। अगर ज़्यादा है तो बढ़ा देगा इसके एवरेज को। नहीं,
कि अगर मान लीजिए कि 5 लड़के थे हमारे पास जिनका औसत उम्र था 15, 2 और लड़के शामिल हो गए जिनका औसत उम्र है 17, तो पूरे 7 लड़कों का औसत उम्र क्या होगा? तो अगर ये 2 आने वाले लड़के भी 15 लेकर के ही आते तो इस एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एक्स्ट्रा लेके आए हैं, जो परिवर्तन हो रहा है एक्स्ट्रा हो लाने के कारण। कितना एक्स्ट्रा लाया तो वही परिवर्तन का कारक है। अगर ये बी बड़ा है ए से तो इसका एवरेज में वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि होगी? तो एन व्यक्तियों ने बी माइनस ए एक्स्ट्रा लाया है और ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा टोटल एम प्लस एन में। क्लियर है? 2 व्यक्तियों ने 15 से 2 ज़्यादा यानी 17 लाया है, 2 ज़्यादा लाया है, एक्स्ट्रा हो गया 2 गुना 2, ये 4 बढ़ जाएगा 7 में, है ना। तो नया एवरेज हो जाएगा 15 + 4/7। क्लियर है? अगर यहीं पर बी छोटा होता है ए से, ठीक, बी छोटा होता है ए से, तो वृद्धि के बजाय कमी हो जाती। जैसे 5 लड़कों का औसत 15 है उम्र, 2 और लड़के शामिल हो रहे हैं जिनका औसत 13 है। अगर इन्होंने भी 15 लाया होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, पूरे ग्रुप का औसत 7 लड़कों का औसत 15 हो जाता। कम लाया है इन्होंने, नहीं, कितना कम लाया है इसको याद कभी मत रखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कितना कम लाया है तो प्रति व्यक्ति 2 कम आया, 2 व्यक्तियों ने 4 कम लाया। 15 रहता, अगर 15 लाते तो 4 कम लाया है, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, तो कमी हो जाएगी कितने लोगों में? 7 लड़कों में। तो 15 घटा 4/7, ये हमारा नया एवरेज हो जाएगा। नहीं, क्लियर है? यहाँ आप देख सकते हैं ए माइनस एन इंटू ए माइनस बी बटे एम प्लस एन। तो ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप इसे समझ पाएँ, ओरली आप कर पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पिछली बात जो हमने देखी तो उसमें लोग शामिल हो रहे थे। अब हम लोग देखते हैं लोगों को अगर उस ग्रुप से निकाला जाए, है ना, कि 5 लड़के थे जिनका औसत 15 था, 2 लड़कों को उसमें से निकाल दिया गया जिनका औसत 17 था, ठीक। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ औसत है हमारे पास किसी ग्रुप का, अगर उतना ही औसत वाला आए तो औसत पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही औसत वाला निकले तो भी औसत पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होता है जब निकलने वालों का या शामिल होने वालों का औसत उससे अलग होता है। नहीं, समान औसत वाला आए जाए उससे कोई फर्क औसत में नहीं पड़ता है। तो यहाँ निकलने वालों का औसत ज़्यादा है, तो अगर 15 लेकर निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 के बजाय 17 लेके निकल रहा है, ज़्यादा लेकर निकल रहा है, अपने हिस्से से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा, तो बाकी लोगों के हिस्से से निकल रहा है ना, तो बाकी लोगों में क्या होगी? कमी। तो बाकी बचे हुए हमारे पास 3 लोग हैं, वो 15 ही बचता, लेकिन उनके हिस्से से 2 लोगों ने 2-2 निकाल लिया है, उनके हिस्से में कमी हो गई। नया औसत हमारे पास हो गया 15 घटा 4/3। क्लियर है? आप ऐसे देख सकते हैं कि m का औसत a था हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस एन इंटू, अगर b बड़ा है आपका a से, b माइनस ए बटे एम माइनस एन। ये सब याद रखने की आवश्यकता है नहीं, आप उसे समझ पाएँ तो बेहतर है। फिर 5 लड़के ऐसे थे जिनका औसत 15 था, इसमें से 2 लड़के चले गए जिनका औसत 13 था। अगर ये 2 लड़के 15-15 लेकर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 के बजाय 13 लेकर गए हैं, कम लेकर गए हैं, यानी बी छोटा है इसे, तो अपना पूरा हिस्सा लेके गया नहीं, छोड़ दिया। किन के लिए? बचे हुए लोगों के लिए। तो बचा हुआ हिस्सा बांट दिया जाए। 15 ही रहता, लेकिन जो छोड़ के गए हैं उनको बांट देते हैं, 2-2 छोड़ के गए 2 लोग, 4 छूटा 3 लोगों के लिए, तो नया औसत हो गया 15 + 4/3। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी बातें। क्वेश्चंस करते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया है सब लोगों को, निकलने और जाने का कंसेप्ट। ये अगर आप समझ पाते हैं तो क्वेश्चंस एवरेज के आपके लिए ओरली करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, कैसे ओरली करते हैं। जो एग्जांपल हमने किया था उसको भी हम ओरली करेंगे। इस कंसेप्ट पर हम रेशियो, अननोन कुछ भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बने रहिए हमारे वीडियो में, और बस थोड़ी देर हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। किसी कक्षा में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों का औसत अंक
83 है, जबकि लड़कियों का औसत अंक 67 है, पूरी कक्षा का औसत क्या है? %60 लड़के हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। रेशियो कितना है? 60 और 40। 100 में से 60 लड़के हैं तो 40 क्या है? लड़के हैं। 60-40 का रेशियो आ जाएगा 3:2। ठीक है, चलिए बेसिक से या और भी किसी तरीके से आप लोगों ने कर सकते हैं पहले जो हम लोग सीखे हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम ये मान लेते हैं हमारे पास लड़के पहले से थे, लड़कियाँ शामिल हुई हैं। नहीं, लड़के पहले से थे तो उनका औसत कितना था? 83। अगर लड़कियां भी 83 लेकर आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लड़कियां आई है कितना लेकर? 67 लेकर। कितना कम लाई है? 16 है ना। 83 और 67 का डिफरेंस है 16 कम लाई है। और कितनी लड़कियां 16 कम लाई हैं? 2 लड़कियां। तो इससे योग में कितना? 16 दूनी 32 की कमी हो जाएगी, और ये 32 बढ़ जाएगा 5 में। औसत आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 83 - 32/5। या लड़कियों से लेकर चलें कि लड़कियां हमारे पास पहले से थी 2 लड़कियां जिनका औसत था 67, 3 लड़के शामिल हुए हैं इस ग्रुप में और 83 लेकर आए हैं, तो 16 एक्स्ट्रा लाया, 3 लोगों ने 48 लाया एक्स्ट्रा। औसत बढ़ जाएगा कितने लोगों के लिए? 5 लोगों के लिए। ये भी आपका एवरेज आ जाएगा। दोनों को कैलकुलेट कीजिए, सेम वैल्यू आएगा। नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए 83 माइनस 5 × 30, 5 × 20, 6.4, 76.6। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखिए 67 प्लस 5 × 9 45, 5 × 30, 76.6। दोनों से 76.6 है। और इसको करने के लिए आपको पेन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आदत आपको लगा लेनी चाहिए इसकी। अब इस क्वेश्चन में फिर से हम लोग एक बार अगर आप देखना चाहें तो फिर से देख लेते हैं कि लड़के जिनका औसत 83 था उस ग्रुप में लड़कियां शामिल हुई। कितनी लड़कियां शामिल हुई? 2। अगर 83 ही लेकर लड़कियां भी आती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर लड़कियां 83 के बजाय 67 लाई, यानी 16 कम लाई। 2 लड़कियों ने 16 कम लाया तो 32 की कमी हुई, और ये 32 की कमी 5 लोगों में हो गई शामिल होने के बाद। नहीं, तो नया औसत मिल गया हमको। या फिर लड़कियां 67 थी, लड़के भी 67 लेकर आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के 16 एक्स्ट्रा 67 के बजाय 83 लाए। कितने लड़कों ने? 3 लड़कों ने। 48 एक्स्ट्रा आया योग में, तो ये 5 में बढ़ जाएगा। नहीं, चलिए अब इस प्रश्न में जो है आपको ये चीज़ गायब करता था। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं, लड़कों का औसत अंक 83 जबकि लड़कियों का औसत अंक 67 है। पूरी कक्षा का औसत 76.6 है। तो बॉयज़ अनुपात गर्ल्स ज्ञात करें, ये आपको दे देता है। तो ये तो आसान है, आप डिफरेंस पर काम कर सकते हैं। जो डिफरेंस लड़कों का और इसका है वो लड़कियों के लिए हो जाएगा, और जो इसका है वो लड़कों के लिए, उल्टा कर देंगे। चलिए ये डिफरेंस 83 और 76.6 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6.4। बॉयज़ का डिफरेंस है तो वो लड़कियों के लिए आ जाएगा। और 67 और 76.6 का डिफरेंस कितना आया? 9.6, वो इसके लिए आ जाएगा। ये रेशियो आ जाएगा 96, 64 कटा दें इसको आप, 32 या 96 और 32 × 64, 3:2। तो आप रेशियो निकालना हो तो सीधे डिफरेंस पर काम करें, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। डिफरेंस हम लोगों ने देखा, लड़कों के औसत से जो डिफरेंस आ रहा है वो लड़कियों का अनुपात है, और लड़कियों के औसत से जो डिफरेंस आ रहा है वो लड़कों के लिए है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलिए इसमें से किसी एक को गायब कर दें। अगर हम लोग, हमने गायब कर दिया किसको? मान लीजिए किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं, लड़कों का औसत अंक क्या है जबकि लड़कियों का औसत अंक 67 है। पूरी कक्षा का औसत अंक 76.6 है, और यहाँ अनुपात में दे दिया 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए ये गायब है लड़कों का औसत अंक, ये हमको निकालना है। लड़कों का औसत यहाँ आपको निकालना है जो कि गायब है। पूरी कक्षा का औसत कितना है? 76.6 है। रेशियो कितना है? लड़के और लड़कियों का 3:2 है। पूरी कक्षा का औसत 76.6। इसका मतलब कक्षा का प्रत्येक बच्चा 76.6 है। लड़कियां भी 76.6 है और लड़के भी 76.6 है, पर लड़कियां कम है, 67 है। तो जो कमी लड़कियों द्वारा की गई है वो किसके द्वारा पूरी की जाएगी? लड़कों के ग्रुप के द्वारा।
76.6 तो होना ही चाहिए था लड़कों को, लेकिन कमी लड़कियों के द्वारा की गई थी कितनी? ये डिफरेंस आपका 9.6 है, 2 लड़कियों ने इतनी कमी कर दी थी जिसको पूरा करेंगे 3 लड़के। तो लड़कों का औसत इससे क्या हो जाएगा? ज़्यादा नहीं। ये देखिए कितना आ गया, ये कट जाएगा 32 × 96, 32 × 64, 76.6 जोड़ 6.4, ये आ जाएगा 83। ठीक, क्लियर है? उल्टा अगर हम देखें, अगर ये गायब कर दे, यहाँ दे दे 83, ठीक, जितनी सारी संभावनाएं हो सकती थी सब हमने कर ली है। तो लड़कियां भी 76.6 हो, लड़के भी 76.6 हो। यहाँ देखिए क्या होगा, लड़के 83 थे तो वृद्धि था ना, यहाँ देखिए ज़्यादा था ना, तो जो ज़्यादा है ये वो एडजस्ट हो जाएगा लड़कियों के साथ, तो लड़कियां कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? तो 3 लड़के 6.4 × 3, और ये एडजस्टमेंट कितनी लड़कियों द्वारा किया जाएगा? 2 लड़कियों द्वारा। ठीक है, जितना ज़्यादा थे लड़के वो ज़्यादा चीज़ लड़कियों में एडजस्ट हो गई। 76.6 घटा 9.6, और ये आ जाएगा आपके पास कितना? 67। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लड़कियां भी 76.6 होनी चाहिए, पर लड़के ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तो जितना ज़्यादा लड़के हैं उतनी कम लड़कियां होंगी। कितनी कम हो जाएंगी? तो लड़के कितना ज़्यादा थे? 3 लड़के 6.4 ज़्यादा थे, 6.4 × 3, और ये कमी 2 लड़कियों में करनी है, तो भागा 2 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि अनुपात गायब था तब भी हमने निकाल लिया, किसी एक वैल्यू को गायब कर दिया गया था, चाहे लड़कों का औसत अंक चाहे लड़कियों का औसत अंक, तो भी हमने निकाल लिया। एवरेज हमको निकालना था तो भी हमने निकाल लिया। और ये आप ओरली कर सकते हैं, बस इसकी आदत आपको डालनी है, ये कभी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे तो आप देखिएगा कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 71 और 74 है। यदि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 हो तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? चलिए किसी भी एक से उठाते हैं। अगर लड़कों का औसत 71 है, लड़कियां भी 71 रही होती तो कोई फ़र्क नहीं होता। 74 है, 3 ज़्यादा है ना, 3 ज़्यादा लेके आने से फ़र्क पड़ेगा। कितनी लड़कियों ने 3 ज़्यादा लाया? 2 लड़कियों ने, और ये सभी 5 में बट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? या फिर लड़कियों का जो 74 था, यदि लड़के भी 74 आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम आ रहे हैं तो औसत को कम कर देगा। कितने लड़के? 3 लड़के 3 कम ला रहे हैं, और ये सभी 5 में बढ़ जाएगा। दोनों से सेम उत्तर आएगा, आप देख सकते हैं। 71 + 1.2 यानी 72.2। यहाँ से चलें 74 - 3 तिहाई 9 18 95 1.8 72.2। जहाँ से भी चले सेम आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग अनुपात गायब कर दें, अनुपात क्या होगा यदि पूरी कक्षा का औसत 72.2 हो? रेशियो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लड़कों और औसत का अंतर 1.2 आ रहा था, ये लड़कियों के लिए आ जाएगा, और ये अंतर 1.8 आ रहा था, ये लड़कों के लिए आ जाएगा। 6 तिहाई 18 6 दूनी 12, रेशियो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मत लिखिएगा। आप ये रेशियो दिमाग से देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, माइंड में स्टेप चला सकते हैं। अगर किसी एक को गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, x है, पूरी कक्षा अनुपात 3:2 है, और पूरी कक्षा का औसत 72.2 है। चलिए ठीक है, पूरी कक्षा का औसत 72.2 था, तो जो गायब है वो भी 72.2 होना चाहिए, लेकिन उससे कम थे लड़के, है ना, उससे कम थे लड़के। कितना कम थे? तो 1.2 कम थे। कितने लड़के? 3 लड़के, तो 1.2 × 3 की कमी थी, और ये कमी पूरी होगी 2 लड़कियों के द्वारा, है ना, ये कमी पूरी होगी 2 लड़कियों के द्वारा, तो इधर ज़्यादा होना चाहिए। आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। अगर हमने इसको गायब कर दिया, यहाँ 74 रहने दीजिए, ये गायब करके हमने x लिख दिया। ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं, y लिख दिया। 72.2 है हमारे पास, तो 72.2 होना चाहिए नहीं, लेकिन जो थे हमारे पास वो 74 थे, तो जो अज्ञात हैं उनके आने से औसत घट रहा है, 72.2 आ रहा है, तो कम आया होगा। कितना कम आया होगा? जितना इधर ज़्यादा है, इधर कितना ज़्यादा है? 1.8 और 2 लड़कियाँ, 1.8 और 2 लड़कियाँ, ये कमी 3 लड़कों द्वारा,
है ना। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, कट जाएगा आराम से। 72.2 घटा 1.2 यानी 71। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कट जाएगा। 72.2 जोड़ 1.8 यानी 74। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको रेशियो निकालना हो, कोई एक अज्ञात निकालना हो, ठीक है, आप केवल ये चीज़ करना है आपको, है ना। उसमें भी ये आपको पता है इसको कैलकुलेट करके जोड़ना है या इसको कैलकुलेट करके घटाना है, जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, वो यहाँ से पता चल रहा है ना। तो क्वेश्चन आप पढ़ें और फिर कैलकुलेट करें इसको अपने दिमाग में, और इसके लिए ये स्टेप्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी में मिटा दें। इसलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल ये रहा, किसी परीक्षा में 4 सेक्शंस ए बी सी तथा डी में छात्रों की संख्याएं क्रमशः 102, 153, 187 तथा 68 हैं। उनके प्राप्तांक क्रमशः 85, 87, 92 तथा 95 हैं। तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग देखें, पूरी कक्षा की औसत की बात करें तो हम लोग कोई भी एक संख्या जो औसत मान सकते हैं हम लोग 85, 87, 92, 95 के बीच में हमने ऐसी संख्या मानी जहाँ से अंतर निकालना आसान हो, 90, है ना। और ये मान करके हम लोग चलें तो ओरली भी हम लोग कर पाएंगे। और यहाँ सबसे पहला चीज़ हम देखें, इनका सरल अनुपात ले लें। देखिए सब 17 से कट रहा है, 17 छक 102, 17 9 153, ये 17 से 11 बार में और ये 4 बार में। नहीं, 90 हम लोगों ने मान लिया है हमारा एज्यूम्ड मीन, हमारा एवरेज। पहले वाले का वैल्यू 85 था, है ना। दूसरे वाले का वैल्यू हमारे पास 87 था, तीसरे वाले का वैल्यू हमारे पास 92 था और ये 68 था। नहीं, 6 लोग ऐसे थे जो 85 थे, उनको हमने 90 माना। तो 85 को 90 मानने से 5 हमने बढ़ा दिया, 6 लोगों में 30 बढ़ गया था तो हमको 30 घटा लेना चाहिए। 87 को अगर हमने 90 माना है तो 3 हमने बढ़ाया था 9 लोगों में, 27 बढ़ाया था, 27 हमको घटा लेना चाहिए, ठीक है। 92 को अगर हमने 90 माना है तो 2 हमने बढ़ा दिया था, 2 हमने घटा दिया था, 2 हमको जोड़ लेना चाहिए, 22 जोड़ना चाहिए। 68 को, सॉरी ये 95 है, 95 को अगर हमने 90 माना है, 5 हमने घटा दिया है तो 5 हमको जोड़ लेना चाहिए। 4 लोग थे तो 20, और ये पूरा बढ़ जाएगा इन सब में। 11 4 15, 15 9 24, 6 30 में। देखिए यहाँ पर 20 और 22, 42, 30 और 27, 57। डिफरेंस कितना आ जाएगा 42 और 57 का? 15 माइनस 15 नहीं, 90 माइनस 15 बटे 30, 90 माइनस 1 बटे 2, 0.5 यानी 89.5। ये आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरह के क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में ये जो हम लोगों ने सीखा है, पीछे आने जाने वाले लोगों पर आधारित जो कंसेप्ट सीखा है, उस पर एवरेज के बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे, बहुत सारे अच्छे प्रश्नों को करेंगे, ओरली करेंगे। तो अगले वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगले वीडियो पर सारा थ्योरी हम लोग लगभग इन 3 वीडियोज़ में समेट चुके हैं। जो भी कंसेप्ट सीखना था ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। अब कुछ चीज़ें केवल बाकी रह गई है जो हमने बात की थी कि जो आंकड़े हमारे, अगर किसी विशेष आंकड़े की बात करें तो मीन और मीडियन का वैल्यू समाप्त होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो हमने सीखा है इस वीडियो में, आने जाने वाले लोगों पर आधारित कंसेप्ट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ओरली करेंगे सारे क्वेश्चन। आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगले वीडियो को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।